हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण का अगला लेक्चर। जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा है कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर दो चरों का रैखिक समीकरण हम लोग किसको बोलेंगे, कब किस समीकरण को दो चरों का रैखिक समीकरण बोलेंगे और कब किसी समीकरण को दो चरों का रैखिक समीकरण हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हम लोग रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। और अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। आखिर ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताता हूं कि ये प्रतिस्थापन विधि है क्या और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है या हम लोग बोल सकते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, अगर हमको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और हमको एक और समीकरण दिया हुआ है जो इससे क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे मान के चलते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, युगपत समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण बोलते हैं। युगपत समीकरण क्यों बोलते हैं, तो युगपत समीकरण किसको कहेंगे, ठीक है। अगर किसी एक ही स्थिति के लिए हमारे पास दो समीकरण हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, मतलब दो चर राशि है, तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन जरूरी है। अगर तीन चर राशि है, थ्री वेरिएबल है, तो तीन, और वैसे ही अगर चार चर राशि है, मतलब अगर फोर वेरिएबल है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको फोर इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेगा, चार समीकरण हमको चाहिए। लेकिन हमारे एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पूरे यूनिट में सिर्फ कितने चरों की बात हो रही है, दो चरों की बात हो रही है, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, दो ही इक्वेशन चाहिए, ठीक है। और दो इक्वेशन जो एक ही स्थिति को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसे को ही क्या कहते हैं, हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास युगपत समीकरण है, मतलब एक ही स्थिति को दो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करने वाले दो समीकरण हैं, तो हम लोग उन समीकरणों को हल करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। और ये तभी होगा जब हमारे पास दो इक्वेशन है। तो अगर दो इक्वेशन है तो हम लोग आसानी से किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना, हमारे पास बहुत सारी विधियां हो सकती है किसी भी दो चरों के रैखिक समीकरण के दो समीकरणों को हल करने के लिए, लेकिन हमारे बुक में दो विधियां दी हुई है। एक विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि और एक विधि का नाम है विलोपन विधि। ये जो विधियां हैं उनके नाम के आधार पर है, मतलब जैसा उनका नाम है वैसा उनका क्या है, काम है। जैसे आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन वर्ड का मतलब सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब समझेंगे कि प्रतिस्थापन क्या होता है। अगर किसी चीज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर को मैंने उठा के अपने दूसरे हाथ में रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्कर जो है मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। मतलब ये क्या है, एक प्रतिस्थापन विधि है। हमको जस्ट एज इट इज ऐसा ही करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग एक वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ रख देंगे या दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोगों को इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है युगपत समीकरण का, तो हम लोगों को प्रतिस्थापित किसको करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप किसी भी एक इक्वेशन से सबसे पहले तो आप इसको समीकरण 1 देंगे और इसको समीकरण 2 देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, इसमें से कोई भी एक
समीकरण ले लेंगे और यहां से मान के चलते हैं ये समीकरण लिया मैंने और यहां से क्या करूंगा मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 इसको वापस लिख लेता हूं। ठीक है, फिर यहां से क्या करूंगा y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे x को पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं x को ट्रांसफर करता हूं इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स मिल जाएगा। 20 माइनस एक्स मिल गया सर, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ गया आपका प्रतिस्थापन विधि का काम। प्रतिस्थापन विधि, y के वैल्यू को उठाकर दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिए। y के वैल्यू को उठाकर दूसरे समीकरण में अगर आप पुट कर देते हैं तो ये क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि होगा। मतलब y का जो वैल्यू आप फाइंड आउट किए हो उसको क्या करोगे, आप समीकरण 2 में रख दोगे। ठीक है, किससे निकाले हो आप y का वैल्यू आप निकाले हो समीकरण 1 से, तो आपको पुट कहां करना है, समीकरण 2 में। तो y के वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना आया है आपका 20 माइनस एक्स आया है। तो y के वैल्यू, y के जगह पे पहले तो 2 लिखे, फिर y के जगह पे क्या लिख देंगे 20 माइनस एक्स लिख देंगे। यहाँ बीच में माइनस है इसीलिए आप लोग ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे और इज इक्वल्स टू 30। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। आपको कितना इक्वेशन चाहिए, 1 इक्वेशन चाहिए। आपके पास एक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। फिर x के वैल्यू को फिर से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है हमको क्या करना है। मैं आप लोगों को ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आता हूं, आपके बुक को क्वेश्चन को उठाता हूं और उसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैं यहां इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिख रहा है, तो क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिया हुआ है। अगर आप लोग मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, पहला क्वेश्चन बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 दिया है और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारा गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये गिवन है, हमको सॉल्व करना है। हम लोगों को सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको एक इक्वेशन दे देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देंगे तो कोई भी एक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर आप लोग x का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम, या फिर अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण अगर 1 से लेंगे तो समीकरण 1 से लेने पर क्या होगा, हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है, x को ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू -1 इंटू -x। इस x को मैंने क्या कर दिया, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। x को अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो x किस में है, प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को सब चीज पता होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, ये x भी प्लस में हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 भी लिख सकते हो।
ये आ गया आपका y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना आ गया है 1 प्लस x आ गया है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर प्रतिस्थापन विधि है क्या, y के वैल्यू को कहां से निकाले हो, समीकरण 1 से निकाले हो, तो समीकरण 1 से निकाल के कहां पुट करना है, आपको समीकरण 2 में पुट करना है। अगर समीकरण 1 से निकाल के समीकरण 2 में पुट करोगे वही तो आपका प्रतिस्थापन विधि है ना। तो जब यहां पर y के वैल्यू को यहां पर लिखना पड़ेगा, y के मान को समीकरण y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y के मान को समीकरण 1 में अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखो, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे ना, यहां पर किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। क्यों समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि y का मान आप लोग निकाले किससे हो, y का मान निकाले हो आप लोग समीकरण 1 से, इसीलिए जो y का मान है उसको समीकरण आप 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या रखना है, y का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रख दो, तो x को तो x ही रहने दो, y को y के जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस एक्स रखना है। तो मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, y के जगह 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखेंगे कि 3x माइनस 2 2 तक यहाँ सेम रहेगा, फिर उसके बाद y का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। यहाँ तक आ गया क्लियर समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन फिर x के साथ करेंगे तो देखो माइनस भी है इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, 3x माइनस 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर x वाले को एक साथ लिख लेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 12। इस 12 को इस तरफ इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस 2 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 3x में से 2x गया, x बस बचा, ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 14 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 14 आ गया। आप लोग इस इक्वेशन को देंगे इक्वेशन 3, समीकरण 3, जो y का वैल्यू आया है उसको समीकरण 3 देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया, x के वैल्यू को कहां पुट करेंगे, y का वैल्यू हमको मिला नहीं है अभी, y का वैल्यू जो मिला है वो x के फॉर्म में मिला है ना, हमको x के बिना चाहिए। जैसे x का वैल्यू क्या आया, 14 आ गया, एक नंबर वैल्यू आ गया, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, वैसे ही हमको y का भी वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x का मान क्या लिखेंगे यहाँ, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में ही तो y का मान है ना, तो समीकरण हम लोग कहां रखेंगे, 3 में रखेंगे। जब समीकरण 3 में हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू कितना, 14। देख लो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स की जगह 14 कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, x का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, y का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमको कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y या x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y और x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, उसके वैल्यू को समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, प्रतिस्थापित करना है। एक जगह से वैल्यू को उठा के दूसरे जगह पे प्रतिस्थापित करना है, उसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसका वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगा, x का आएगा, फिर इस x के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा और x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा।
तो आइए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये गिवन है हमारा दो चरों का रैखिक समीकरण। दो समीकरण ऐसे हैं जो हमको गिवन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व में सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इसको एक समीकरण 1 दे देंगे, और x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 गिवन है ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखो अगर दोनों समीकरण को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 2 में x इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है, मतलब पहले ही हमको गिवन है कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है y प्लस 2। अगर हमको पहले से गिवन है तो हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। क्यों समीकरण 1 में पुट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 हम लोग दूसरे समीकरण से ले रहे हैं ना, सेकेंड इक्वेशन से ले रहे हैं, तो इसको पुट कहां करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ना। तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, यहां पर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण अगर 1 में हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू हमको क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू हमको गिवन है y प्लस 2, तो हम लोग x की जगह पे क्या कर देंगे, y प्लस 2 पुट करेंगे। तो x की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, y प्लस 2 पुट कर देता हूं, प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, समीकरण 2 से x के मान को कहां पुट किया, समीकरण 1 में पुट किया। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की जगह पे क्या पुट करना है, y प्लस 2, तो x की जगह पे मैंने लिख दिया y प्लस 2, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन, फिर मैंने y लिखा है इज इक्वल्स टू 6। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ समीकरण 2 से x के वैल्यू को समीकरण 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, y प्लस वाई एड होके कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब यहां से देखो 2y इज इक्वल्स टू 6, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर यहां से 2 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 2, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर 6 - 2 4 हो जाएगा। y को यहाँ 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 4/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका y का वैल्यू हो गया, कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू आपको 2 आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब y का मान निकल गया तो क्या करेंगे, y का मान अगर आपके पास आ गया तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 3 दे देंगे। क्या दे देंगे, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 दे देंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 3 से y के मान को कहां पुट करेंगे, देखो y के मान को अगर हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो आसानी से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहां पुट करेंगे, को समीकरण 2 में पुट करने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या पुट करना है, 2, तो 2 प्लस y के बाद क्या है, y प्लस 2, तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग x और y के वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कितने इजी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, समीकरण का नाम दे दिया समीकरण 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट x का वैल्यू गिवन था तो मैंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया, मैंने सीधा क्या किया,
कि समीकरण 2 से x के मान को कहाँ पुट कर दिया, समीकरण 1 में पुट कर दिया। समीकरण 1 में पुट किया तो किसका वैल्यू मुझे मिल गया, y का वैल्यू मुझे मिल गया। y का वैल्यू क्या मिला है मुझे, y+2 मिला है। y का वैल्यू क्या मिला है मुझे, यहाँ पर मैं ऊपर में भी लिख देता हूँ, y का वैल्यू मुझे क्या मिला है, y का वैल्यू मुझे मिला है y+2 मिला है। फिर उसके बाद मैंने y के वैल्यू को समीकरण 3 से y के मान को कहाँ रख दिया है, समीकरण 2 में रख दिया है। तो समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 4। इस तरीके से आपने देखा मैंने x और y दोनों के वैल्यू को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में तो हमको ऐसा कुछ समीकरण नहीं दिया हुआ है जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के लगाकर x और y का मान निकाल सकते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले आइए पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 मतलब 98 पैर है, तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आप लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा और जब समीकरण बन जाएगा तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपके सामने है कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में, यानी कि आज का क्वेश्चन 3 है लेकिन मैंने उसे पहले लिख दिया था इसीलिए इसको क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो एक छोटी गुफा में क्या दिया हुआ है, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। ठीक है, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पक्षियों और खरगोशों की संख्या को हम लोग x एंड y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन में, माना कि खरगोशों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले खरगोशों की संख्या, माना कि खरगोशों की संख्या x, कितना है, खरगोशों की संख्या x मान लिया, और पक्षियों की संख्या, ठीक है, क्या माना यहां पर, पक्षियों की संख्या को यहां मैंने मान लिया y, खरगोशों की संख्या को मैंने माना x और पक्षियों की संख्या को मैंने माना y माना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, खरगोशों और पक्षियों की संख्या के बारे में बात नहीं किया गया है। यहां पर दिया हुआ है कि कुल 35 सिर है। तो आप लोग देखेंगे तो खरगोश का कितना सिर होगा, 1 सिर होगा, पक्षी का भी कितना सिर होगा, 1 सिर होगा। मतलब खरगोशों की संख्या किसके बराबर है, जितने खरगोशों की संख्या होगी वही उनके सिर की संख्या होगी। ठीक है, एक खरगोश का 1 सिर, तो x खरगोश का कितना सिर होगा, x सिर होगा। ठीक है, मतलब खरगोशों की संख्या अगर हम लोग मान लिए हैं वही उनके सिरों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ कुछ ज्यादा चीज चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर खरगोशों की संख्या और पक्षियों की संख्या को दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा ना, क्योंकि 35 ही तो सिर होंगे ना। तो यहाँ पर पहला मिल गया प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, कुल सिरों की संख्या, कुल सिर की संख्या, कुल सिर की संख्या कितना दिया हुआ है, यहां पर 35 गिवन है, 35 गिवन है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कितना गिवन है, 35 गिवन है, 35 गिवन है। कुल सिर की संख्या कितना दिया हुआ है, 35, और कुल सिर कितने होंगे, खरगोशों की संख्या प्लस पक्षियों की संख्या, जितने खरगोश हैं और जितने पक्षी है दोनों को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, x प्लस वाई को ऐड किया तो यहां पर कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 35। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35 दिया हुआ है। यहाँ कुल सिरों की संख्या जो है वो कितना है, 35। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इसी को ही मैं क्या दे देता हूं, समीकरण 1 दे देता हूं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, 98 पैर है, कुल कितने पैर है, कुल 98 पैर है, 98 पैर है। तो पैरों की संख्या कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो एक खरगोश के 4 पैर होंगे तो 2 खरगोश के 8 पैर होंगे। वैसे ही x खरगोश का कितना होगा, 4x पैर होगा, पैरों की संख्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि 4x क्यों लिखा है। अरे भाई, एक खरगोश के
4 पैर होते हैं, 2 खरगोश के कितने पैर होंगे? 8 पैर होंगे। 3 खरगोश के कितने होंगे? 12 होंगे। मतलब 4 का गुणा होते जाएगा ना, एक खरगोश का 4, दूसरे खरगोश का 8, तीसरे खरगोश का 12। वैसे ही अगर हम लोग खरगोश की संख्या को x माने हैं तो पैरों की संख्या, खरगोशों की पैरों की संख्या कितनी होगी? खरगोशों की पैरों की संख्या कितनी होगी? 4x होगी ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? खरगोशों के पैरों की कुल संख्या के पैरों की कुल संख्या, खरगोशों के पैरों की कुल संख्या कितनी होगी? 4x हो जाएगी ना। आ गया समझ में? वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग देखें पक्षियों के पैरों की संख्या क्या होगी, ठीक है, पक्षियों के पैरों की संख्या क्या होगी? तो हम लोगों को पता है पक्षियों के पैरों की संख्या क्या होगी, उसको भी निकालते हैं। पक्षियों के पैरों की कुल संख्या, ठीक है, तो पक्षियों के पैरों की कुल संख्या क्या होगी? एक पक्षी के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। 2 पक्षी के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। 3 पक्षी के कितने पैर होंगे? 6 पैर होंगे। वैसे ही x हम लोग क्या माने हैं? y माने हैं, तो y पक्षियों की पैरों की संख्या क्या होगी? y पक्षियों के पैरों की संख्या, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं पक्षियों के पैरों की संख्या। पक्षियों के पैरों की संख्या क्या होगी? पक्षियों के पैरों की संख्या होगी हमारे पास 2y। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2y हो जाएगी, क्योंकि एक पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो अगर y पक्षी है हमारे पास तो कितने होंगे? 2y होंगे। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। और टोटल पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? कुल पैरों की संख्या, यहां पर हमको कुल पैरों की संख्या कितना गिवन है? कुल पैरों की संख्या यहां देखते हैं, कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या क्या होगी? पक्षियों की संख्या और खरगोशों की संख्या, पैरों की संख्या को ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कुल पैर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4x + 2y, ठीक है। और कुल पैरों की संख्या हमको कितना गिवन है? 98। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 98 = 4x + 2y। कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 4x + 2y, ठीक है। इसको या करके और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4x + 2y = 98। और ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या मिल गया? 4x + 2y = 98। ये हमारा क्या मिल गया? सेकंड इक्वेशन मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? 2 इक्वेशन जब मिल जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना रहता है? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन से वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन पे वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। कैसे? ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन कौन कौन से मिल गए? पहला इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं, x + y = कितना मिल गया? 35 मिल गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया? 4x + 2y = कितना मिल गया? 98 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? अगर इसको समीकरण 1 देखें, मैंने एक साथ वापस लिख दिया है, आप लोग एग्जाम में इसको एक साथ नहीं लिखेंगे, यहीं से आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम लोग निकालेंगे तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x + y = कितना गिवन है? 35 गिवन है समीकरण 1 में। तो यहां से y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू कैसे निकलेगा? x को ट्रांसफर करके। तो y = कितना हो जाएगा? 35 - x। ये y का वैल्यू निकल गया। इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण 3 दे देते हैं। इस y के वैल्यू को किस में पुट करना है? समीकरण 2 में पुट करना है। इसी को ही तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x के मान को, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अगर समीकरण 3 से y के मान को निकाल के समीकरण 2 में अगर पुट कर देते हैं तो क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x + 2 × y के वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं 35 - x, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? समीकरण 2 में 4x
प्लस का प्लस साइन और 2 के जगह पे 2 और y के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 35 माइनस एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो y के जगह पे कितना आ गया 35 माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू कितना गिवन है 98 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है 98 गिवन है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 98 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 4x प्लस 2 इंटू 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ भी होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा 4x प्लस 70 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब x वाले को एक साथ लिख लेते हैं तो कितना होगा 4x माइनस 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 98। कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा ये 2x इज इक्वल्स टू 98 माइनस 70 को अगर हम लोग दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 70 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा कुछ इस तरीके से 70 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 98 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। कितने इजी तरीके से मैंने x का वैल्यू यहाँ 14 ले आया है। अब क्या करना है हमको y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इस ब्लॉक में मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो x के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, x के वैल्यू को पुट करेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान। ठीक है, क्या लिखेंगे x का मान कहाँ पुट कर रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रख के देखो तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है 35 गिवन है। तो x के वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा y इज इक्वल टू 21 हो गया। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका निकल गया। x का वैल्यू कितना क्या माने थे, x का वैल्यू माने थे आप लोग खरगोशों की संख्या, तो खरगोशों की संख्या कितनी आ गई 14 आ गई है। पक्षियों की संख्या y इज इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि खरगोशों की संख्या जो होगी वो 14 होगी और पक्षियों की संख्या कितनी होगी 21 होगी 21 होगी। इस तरीके से देख सकते हैं अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दो इक्वेशन आपको गिवन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसे सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे आपको समीकरण बनाना है तो आप क्या करेंगे, समीकरण अगर आपको बनाना है तो आप कुछ नहीं करेंगे। समीकरण अगर आपको बनाना है तो आप समीकरण बनाएंगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया है और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। पहले समीकरण से x के वैल्यू को निकाल के दूसरे समीकरण में अगर वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा प्रतिस्थापन विधि के बारे में। मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसे आप प्रतिस्थापन विधि के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।